आगे वाला देखो, अगला कंपाउंड देखो एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड देखो, देखो एसीटैल्डिहाइड बनाने की विधि देखो बिरचन। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि मिली, प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, एसीटैल्डिहाइड एथिल एल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2। अब देखो K2Cr2 भी बनाया था बताइए K2Cr2 जो है मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो किस चैप्टर का है, यौगिक का है? संक्रमण तत्व तो पढ़ाए थे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का, और इसमें उसका यूज किया गया है। देखो जो पोटेशियम पर डाइक्रोमेट है उसके साथ क्या किया गया है, H2SO4 की क्रिया कराई गई। देखो रिएक्शन देख रहे हो, तो क्या बना K2SO4 और Cr2SO4 का थ्राइस और 4H2O + 3O। अब इसने क्या किया, CH3CH2O से, ये क्या है, ये एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल ने नवजात ऑक्सीजन को पकड़ के और एसीटैल्डिहाइड बना दिया प्रयोगशाला में। ठीक है, यानी नवजात ऑक्सीजन कहाँ से मिला, पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिला, और उसी नवजात ऑक्सीजन से एथिल एल्कोहल ने संयोग करके एसीटैल्डिहाइड बना दिया। ठीक है, ये आया है। अच्छा, अब अगर बात की जाए, सुनो बच्चों, देखो प्रयोगशाला विधि अगर आ जाए तो विधि के साथ साथ चित्र भी बनाना, क्योंकि सचित्र बनाना आता है। तो विधि देखो, सचित्र वर्णन अगर आ जाए तो, हाँ सचित्र वर्णन आ जाए तो वही बार बार है जिस तरीके से चित्र है। अरे एक बात बताओ, क्या जो यूपी बोर्ड वाले पेपर रहेगा तुम इसे इस बारी परीक्षा से कर रहे हो और कौन आ जाए फिर, है ना? तो विधि देखो, इसमें एक गोल पेंदी के फ्लास्क में पृथककारी की तथा संघनित्र जानते हो, संघनित्र एक ऐसा, हाँ क्या है, संघनित्र एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से जो गैस गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है। हाँ ठीक है, देखो गोल पेंदे के फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा जल का मिश्रण। देखो जो गोंद पेंदे का फ्लास्क है उसमें क्या क्या मिलाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं और जल 1:4 में लेते हैं, मतलब 1 भाग पोटेशियम डाइक्रोमेट तो 4 भाग जल होना चाहिए। तथा कीप में सांद सल्फ्यूरिक अम्ल, जो ऊपर कीप लगी हुई है उसमें सांद सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। अब क्या होता है, फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हुए इसमें एथिल एल्कोहल तथा सांद सल्फ्यूरिक अम्ल की कीप की सहायता से बूंद बूंद करके मिलाते हैं, इकट्ठा नहीं, बिल्कुल बूंद बूंद करके। ठीक है, तब क्या होता है, एथिल एल्कोहल जो है एसीटैल्डिहाइड में परिवर्तित होने लगता है। एसीटैल्डिहाइड की वाष्प के साथ एल्कोहल का भी कुछ बात संघनित्र पहुंच जाती है, परंतु यह संघनित्र से द्रवित होकर वापस फ्लास्क में आ जाती है। क्या किया जाता है, देखो ये चित्र देख रहे हो, चित्र, जो चित्र में क्या है, चित्र में देखो ध्यान से, कतई वही देखो, ये वाला चित्र, ऐसा जो चित्र बना हुआ है ये बहुत से कंपाउंड में बना हुआ है जितनी ये प्रयोगशाला विधियां हैं। तो इसमें देखो गोंद पे लिखा फ्लास्क है, गोंद पेंदी का फ्लास्क, और इसको गर्म किसके ऊपर किया गया, बालू उष्मक। हमने क्या कहा था, या तो जल उष्मक ले लो या फिर बालू उष्मक ले लो। तो जैसे ही बालू उष्मक पर ये रखा गया है और इसमें क्या लिया गया है, ये जो फ्लास्क है, फ्लास्क में देखो क्या क्या लिया गया है, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा जल, यानी 1 भाग अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट तो 4 भाग जल। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें क्या किया जाएगा, इसको गर्म करेंगे और ऊपर जो कीप लगी हुई है, कीप में ले लेते हैं सांद सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सांद सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके इसमें गिराते हैं। ठीक है, जैसे ही बूंद बूंद करके गिरता है तो क्या होता है, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन से क्या बनता है, एसीटैल्डिहाइड बनता है। एथिल एल्कोहल किसके साथ क्रिया करता है, वो नवजात ऑक्सीजन बनी थी, नवजात ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, एसीटैल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, तो
यहाँ पर देखिए बर्नर की सहायता से गर्म किया जा रहा है। अब ये जो भाप है, ये जो बाष्प पहुँचेगी संघनित्र के द्वारा। देखो संघनित्र देख रहे हो, संघनित्र में खास बात क्या है? संघनित्र में खास बात यह है कि देखो नीचे से जल प्रवेश किया और ऊपर से निकलता है। देखो तीर लगा हुआ है? तो इस तरीके से अब क्या होता है, ये जो संघनित्र से फिर उसके बाद में दूसरी नली जो आई है वो हिमखारी जो मिश्रण है, यानी बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए हैं और बर्फ़ के टुकड़ों में ये फ्लास्क रखे हुए हैं 2। उन बर्फ़ के टुकड़ों में ये जाता है और फिर उसके बाद में, और ये है क्या, इसमें रखा हुआ है ईथर। क्या है? ईथर। तो ईथर में इकट्ठा कर लेते हैं। ईथर भी एक कंपाउंड है, ईथर को भी पढ़ेंगे, डाइमेथिल ईथर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या गया, एसिटाल्डिहाइड इसमें घुलकर विलीन बनाता है। इसमें अल्कोहल तथा जल की अशुद्धियाँ मिश्रित होती हैं। ये जो अभी पहुँचा है एसिटाल्डिहाइड का मिश्रण, इसमें थोड़ी अशुद्धियाँ होती हैं और उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया द्वारा संतृप्त करने पर एसिटाल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें सुखाकर तन H2SO4 जानते हो, जो डायल्यूट यानी पतला होता है, H2SO4 के साथ आश्रित कर देते हैं और बर्फ़ में रखे ग्राही तो जानते हो, यानी जिसमें जो रखा जाता है उसको ग्राही बोलते हैं, रिसीवर। हाँ, और वो रखे कहाँ होते हैं? बर्फ़ में। ठीक है। तो इसका भी रिएक्शन देखो आगे दिया गया है, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बना लेगा। ठीक है। तो किस में बन गया है? प्रयोगशाला में। क्या बनाया? एसिटाल्डिहाइड। 2 चीज़ें जरूर याद रखना बनाने की विधि, एक प्रयोगशाला विधि और एक फैक्ट्री में बनाने यानी औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में इसलिए पूछ लेता है क्योंकि बच्चे जो हैं मालूम ज़्यादातर इंजीनियर बनते हैं और केमिकल इंजीनियर बन जाते हैं, तो फैक्ट्री में फिर बनाना पड़ता है, इसलिए औद्योगिक प्रयोगशाला ज़्यादा याद रखना। अब प्रयोगशाला क्यों, कुछ बच्चे टीचर भी बनते हैं, इसलिए एग्जामिनर ज़्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन रखता है। ज़्यादातर प्रयोगशाला में सिखाना पड़ता है, प्रैक्टिकल है तो यही, जहाँ लैबें होती हैं बाकायदा तुमसे बनवाया जाएगा। औद्योगिक विधियाँ देखो, औद्योगिक विधि में क्या होता है, ये जो एथिल एल्कोहल, देखो एथिल एल्कोहल को कई प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो C2H5OH और दूसरा इसको तोड़ के देखो लिखा है CH3CH2OH, है तो एथिल एल्कोहल। तो क्या किया गया, कापर जो ऊपर है वो उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक जानते हो सभी लोग? उत्प्रेरक क्या होता है? मतलब ऐसा पदार्थ जो अवक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है। तो इसने क्या किया, 573 केल्विन पर जब इसको गर्म किया गया तो क्या बना? एसिटाल्डिहाइड बना, CH3CHO। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO और एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO। 2 कंपाउंड समझ लो मड़रा रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, आ सकते हैं परीक्षा में 100%। हाँ ठीक है। तो ये तो बन गया है एथिल अल्कोहल। और दूसरा एसिटिलीन से भी, देखो एसिटिलीन से भी बना एसिटाल्डिहाइड, देख रहे हो। उसके बाद में हम लोग इसके देख लेंगे भौतिक गुण, यानी कैसा देखने में लगता है एसिटाल्डिहाइड। हाँ बताओ, कुछ याद रह गया? फार्मेल्डिहाइड कैसा लगता था? पहले गैस और जब ठंडा करते थे द्रव। ठीक। अब ये कैसा है? ये है तीक्ष्ण गंध वाला रंगहीन द्रव है। मिला सभी लोगों को? तीक्ष्ण गंध वाला। तीक्ष्ण गंध किसे कहते हैं? जैसे सूंघोगे एकदम कतई रास्ता बनाते हुए चला जाएगा। ठीक। ये फार्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड है। यह बाष्पशील तथा ज्वलनशील होता है। इसका क्वथनांक 21 डिग्री सेल्सियस है। यह जल एथेनॉल तथा ईथर में पूर्णतः मिश्रणीय है। और ये जो है ये वाला जरूर ध्यान रखना, ये जो CH3CHO + H2O है, इसको जब घोला जल में तो गंध, बहुत मधुर गंध उत्पन्न करता है, बहुत अच्छी गंध, मधुर मीठी मीठी गंध। ठीक है।
जो क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। देख रहे हो सूत्र,